जब पूरे दुनिया में रकबा सिमट रहा है कोदो कुटकी का, वहाँ छत्तीसगढ़ में रकबा 2 गुना से 2.5 गुना हो रहा है। अब खरीदी की बात आई, समर्थन मूल्य में हमने घोषित किया, तो फिर पहले जो 12 रुपया से लेकर 18 रुपया किलो में बिकता था और हमने 30 रुपया घोषित किया, तो अब मार्केट में वही व्यापारी लोग भी और देश भर में और दुनिया में जब डिमांड होने लगी तब ये कीमत 25 से 2800 रुपया हो गया। पिछले साल 55,000 क्विंटल हम लोगों ने खरीदा था, अभी तक के 37,000 क्विंटल ही खरीद पाए हैं, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी काफ़ी सक्रिय हो गया। आपको याद होगा कि महुआ का जब 17 रुपये समर्थन मूल्य था तब कोई खरीदी नहीं करता था। जैसे हमने 30 रुपया उसका रेट फिक्स किया पूरे देश में सबसे ज़्यादा, तो फिर प्राइवेट प्लेयर 35 और 40 रुपये में खरीदना शुरू कर दिए। अब तो स्थिति ये है कि हमने उसका कलेक्शन का टेक्नोलॉजी चेंज किया और वो जो महुआ या 35-40 रुपये में बिकता है और नया टेक्नोलॉजी जो संग्रहण किए तो वही इंग्लैंड में जाके 116 रुपये में बिका। तो ये अंतर आया है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले जो कभी नहीं करते थे वो सब काम इस कार्यकाल में इन 4 वर्षों में उन्होंने किया। चाहे नरवा का कार्यक्रम की बात करो, चाहे फलदार वृक्ष लगाने की बात करो, चाहे कोदो कुट की रागी के लगाने की बात करो, चाहे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसके लगाने की बात हो। आज काजू जो आप देख रहे हैं, बस्तर के काजू प्रोसेसिंग यही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, नहीं तो ये बाहर जाता था। अभी जिस प्रकार से रेली कुकून है उसका धागाकरण का काम हो रहा है, नहीं तो बंगाल और उत्तर प्रदेश जाता रहा है। तो लगातार हमारे अधिकारी और जितने भी समूह से जुड़े हुए महिलाएं और जितने भी हमारे वन धन समिति जो जितने बने हैं उन सब के माध्यम से इसको कलेक्ट भी कर रहे हैं और लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। और इस माध्यम से हजारों महिलाएं हैं उनको रोजगार मिल रहा है। लघु वन पर संग्राहक है उसको ज़्यादा कीमत भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से लोगों के आय में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और ये जो मिलेट्स ईयर घोषित किया है उसमें छत्तीसगढ़ बहुत आगे है। उसमें हम लोगों ने प्रोसेसिंग प्लांट भी डाला, नारायणपुर में भी है, कांकेर में भी है, अभी नथिया नवा गांव में। तो देश का सबसे बड़ा प्लांट मिलेट्स प्लांट हमने हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के नथिया नवा गांव में इसकी शुरुआत की है, जिसमें 22 प्रकार के प्रोडक्ट, अभी तो बता रहे थे अधिकारी लोग 250 प्रकार के इसके सामान बन सकता है। तो 22 प्रकार के प्रोडक्शन तो वहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से अब भारत सरकार को मैंने पत्र लिखा भी है और राव साहब से भी चाहूँगा, भंडारी साहब से भी चाहूँगा कि इसे मध्याह्न भोजन में इसको शामिल किया जाए ताकि हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिले और ये जो उत्पादक किसान जो उत्पादन कर रहे हैं उसको बेचने की भी चिंता न रहे। तो यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। बहुत समय हो चुका है, कहने को बहुत कुछ है, इस बहुत सफल इसकी कहानी है और लगातार इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं और राव साहब का तो बड़ा योगदान, जब पता चला कि छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रकार से योजनाएं वो लागू कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ आकर हमारे अधिकारियों से बात भी की और एमयू भी किया और ये भी कहा कि ये अभी अपने भाषण में भी कहा कि मिलेट्स का हब है छत्तीसगढ़। जो इस प्रकार से कोई भी सरकार काम नहीं कर रही जो छत्तीसगढ़ सरकार में काम हो रहा है। और इसलिए उन्होंने जो प्रशंसा की उसके लिए मैं राव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें पहचाना तो सही, नहीं तो आजकल तो हम लोग काम कितना भी करते रहते हैं, लोग पहचानते नहीं। आप भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए और ये प्रशंसा आपने की, इसके लिए मैं राव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी के यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।